सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मार्च सन 2025 तृतीया तिथि सोमवार शाम 7:34 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पेश करेंगे हरियाणा का बजट। महिलाओं के लिए रहेगा खास, इन मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता। हरियाणा की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को झटका, एग्जाम के 5 दिनों में जमा कराना होगा टैबलेट, ऐसा नहीं करने पर रुक जाएगा रिजल्ट। हरियाणा में साझे खाते की जमीन का बंटवारा अब खून के रिश्तों में भी संभव होगा, नए नियम होंगे लागू, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 3 नए कानूनों की तैयारी पूरी, 31 मार्च को लागू करने का इंतजार, नियमों में 100% कार्रवाई जारी। हरियाणा कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की कवायद तेज, बीके हरिप्रसाद कार्यकर्ताओं से लेंगे सुझाव। भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी को 165 करोड़ की सौगात, दर्जनों गांव से दूर होगी जल भराव की समस्या। हरियाणा सीईटी अपडेट, अब की बार एनटीए नहीं लेगा सीईटी की परीक्षा, जानिएंगे पूरी अपडेट। और हरियाणा में हाईवे किनारे 14 जगहों पर बनेंगे ट्रॉमा सेंटर, एक्सीडेंट में घायलों की जान बचाना होगा आसान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में होली के बाद भी मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। कई जिलों में बरसात के बाद अब ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आगे भी इसी प्रकार का मिला जुला मौसम रह सकता है। बरसात के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट, चौकीदार व कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए तथा उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अटेंडर के पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए, तो वहीं चौकीदार के पदों के लिए 7वीं पास उम्मीदवार हो सकते हैं। फैकल्टी उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए। वहीं न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करने होंगे। आवेदन करने की आखिरी तारीख 21 मार्च रहेगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इनमें बताया गया है कि ई अधिगम योजना के तहत जो टैबलेट्स विद्यार्थियों को बांटे गए थे उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के बाद जमा करवाना जरूरी होगा। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी अंतिम बोर्ड परीक्षा के 5 दिनों के अंदर टैबलेट, चार्जर, डाटा केबल, सिम सहित सभी जरूरी सामानों को स्कूल में जमा करवाना जरूरी होगा। टेलीफोन के जरिए विद्यार्थियों को सूचित करने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और कक्षा प्रभारी की होगी। सभी टैबलेट्स वापस जमा करवाने की जिम्मेदारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की होगी। इस दौरान जो टैबलेट जमा करवाए जाएंगे उनके स्टॉक को रजिस्टर में एंट्री करना भी आवश्यक होगा। समय रहते टैबलेट जमा नहीं करवाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि यदि विद्यार्थी जानबूझकर टैबलेट वापस नहीं करता है तो उसका बोर्ड परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा रोक दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों का परिणाम डिजिटल लॉकर पर भी अपलोड नहीं होगा। आज 17 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश करेंगे। जानकारी मिली है कि इस बार बजट का थीम महिला बिग गिफ्ट रखा गया है। अब की बार बजट 2 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, खिलाड़ियों समेत कई अन्य वर्गों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लाडू लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजने का वादा किया था। इसी दिशा में काम करते हुए इस बार के बजट में इसके लिए प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने की योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में बात करें तो करीब 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिन्हें 500 रुपए में गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा है। इस बजट में युवाओं के लिए भी बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 2 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंप चुके हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अपने वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर साल करीब 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। इस बार के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर खासा फोकस रहने वाला है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में था वो वाला, दैट वाज माय फेवरेट 100 ऑफ योर्स। आमिर भाई एक फोटो मिलेगा। और शिक्षा क्षेत्र पर खासा फोकस रहने वाला है। डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए भी प्रयास जारी रहेंगे।
इस बार के बजट में अव्वल बालिका योजना के तहत जिले में प्रथम आने वाली बच्ची को सरकार स्कूटी प्रदान कर सकती है। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दे सकती है, जो पहले 7,000 रूपए थी। बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 25 लाख रूपए तक के लोन का प्रावधान भी बजट में किया जा सकता है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार रिटायरमेंट की उम्र सीमा 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है। महेंद्रगढ़ में डिफेंस, एरोस्पेस और पंचकुला में फिल्म सिटी के लिए भी बजट का प्रावधान हो सकता है। वहीं मेवात में नई सशस्त्र पुलिस बटालियन के वादे को भी बजट में पूरा किया जा सकता है। छोटे उद्योगों और व्यापारियों के लिए भी बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद पिछले 11 सालों से लंबित संगठन को खड़ा करने पर जोर देंगे। इससे पहले पार्टी में जितने भी प्रभारी आए उनमें आपसी गुटबाजी देखने को मिली, जिसके कारण संगठन मजबूत नहीं हो पाया। राहुल गांधी भी इस स्थिति से नाराज नजर आए हैं और उन्होंने बीके हरिप्रसाद को राज्य में संगठन को प्राथमिकता के आधार पर खड़ा करने के निर्देश जारी किए हैं। 2 दिन के चंडीगढ़ दौरे के दौरान बीके हरिप्रसाद अपनी पहली रिपोर्ट पार्टी आलाकमान को सौंप देंगे। इस दौरे के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई विधायकों और अन्य नेताओं के साथ संयुक्त बैठक की है और उनसे अलग से भी चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार ज्यादातर नेताओं ने प्रदेश में संगठन न होने और पार्टी में अनुशासन की कमी की बात स्वीकारी है। बैठक की रिपोर्ट हाईकमान को सौंपने के बाद बीके हरिप्रसाद राज्य के दौरे पर निकलेंगे। इस दौरान वे हर जिले में जाकर प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगे। मार्च और अप्रैल महीने तक यह प्रक्रिया चलेगी। पार्टी प्रभारी ने मई के पहले सप्ताह तक राज्य कांग्रेस, जिला कांग्रेस और विधानसभा स्तर पर ब्लॉक कांग्रेस का संगठन तैयार करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हुई कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि विधायक दल के नेता की घोषणा से पहले संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता होगी। मौजूदा विधानसभा बजट सत्र के दौरान भी पार्टी ने कांग्रेस विधायक दल के नेता की घोषणा करने में कोई रुचि यानी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 56वीं बैठक बुलाई गई थी, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिलों के लिए 165 करोड़ रुपए की कुल 62 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। इस बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भी मौजूद रही। इसके साथ ही जो परियोजनाएं लंबित हैं या फिर काम पूरा नहीं हुआ है, उन कार्यों के विषय में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जारी की गई राशि के अनुसार भिवानी, चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ जिले के गाँव में जल भराव नियंत्रण की परियोजनाएं लागू की जाएंगे। श्रुति चौधरी ने कहा कि इन परियोजनाओं को मई महीने के आखिर तक पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा में सीईटी यानी संयुक्त पात्रता परीक्षा को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा इस परीक्षा को मई माह में करवाने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद अब सरकार ने परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया है। इस आयोजन से जुड़े ज्यादातर वरिष्ठ अधिकारी इस बात के पक्ष में नहीं है कि सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के जरिए करवाया जाए। इसके पीछे कारण ये है कि एनटीए की तरफ से होने वाली परीक्षा में लीकेज की आशंका बनी रहेगी और सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष उस पर पेपर आउट अथवा लीक के मुद्दे पर हमला करे। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की स्थायी भर्ती के लिए सीईटी को अनिवार्य किया गया है। अब तक यह परीक्षा सिर्फ एक बार ही हो पाई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में मई में परीक्षा कराने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री द्वारा आयोग से कहा गया है कि आयोग सीईटी की अनुमानित तारीख देखें जिस पर सीईटी का आयोजन हो सकता है। मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अपनी भी तैयारी करे। हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करनाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर करने के हर संभव प्रयास कर रही है। अब से पहले किसानों को इस प्रक्रिया के लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक तनाव की स्थिति से भी गुजरना पड़ा था, लेकिन सरकार किसानों को राहत पहुँचाने के लिए सचेत है। इसी दिशा में काम करते हुए अब किसानों को उनकी फसल का भुगतान 48 घंटे के अंदर किया जाएगा। कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि यदि ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब होती है तो वह सरकार की होगी, न कि किसानों की। सरकार पूरी तत्परता से किसानों की उनकी फसल के नुकसान के भुगतान की भरपाई करने का काम करेगी। हरियाणा में अब साझे खाते की जमीन का बंटवारा खून के रिश्तों में भी संभव होगा। संयुक्त जमीन का बंटवारा हिस्सेदारों में सहमति से करने के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। यह कदम अदालती झगड़ों में कमी लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसी मकसद से प्रदेश सरकार ने 5 साल पहले बनाए गए नियम में संशोधन करने का अहम फैसला लिया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल के दौरान संयुक्त मालिकों में साझी जमीन के बंटवारे के लिए कानून में धारा 111 कैद जोड़ी गई थी, लेकिन इस दायरे में रक्त संबंधियों और पति पत्नी को बाहर रखा गया था। इससे मतभेद
मतभेद बढ़ गए थे और हिस्सेदारी के मामलों में मुकदमेबाजी हो रही थी। इन्हीं विवादों को खत्म करने के लिए नए नियम जोड़े जा रहे हैं जो कि पति पत्नी को छोड़कर सभी पर लागू होंगे। आमतौर पर यह देखा जाता था कि संयुक्त संपत्ति के सह स्वामी अपनी जमीन नहीं बेच पाते थे जब तक उसका बंटवारा नहीं होता। अब सरकार इस समस्या के समाधान के लिए अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। हरियाणा में शैक्षणिक सत्र के हिसाब से देखा जाए तो मार्च का महीना काफी अहम होता है। इस महीने विद्यार्थियों की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है। साथ ही ज्यादातर विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी इसी महीने घोषित किया जाता है। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं का भी समापन इस महीने होता है। अब की बार मार्च के महीने में त्योहारों सहित कुल मिलाकर 8 दिन स्कूल बंद रहने वाले हैं। इस दौरान स्कूलों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। इसी महीने वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा और रिजल्ट भी सुनाया जाएगा। वहीं 1 अप्रैल 2025 से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। वर्तमान में लगभग सभी स्कूलों के बच्चों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। काफी स्कूलों की परीक्षाएं भी चल भी रही हैं। वहीं 31 मार्च को लगभग सभी विद्यार्थियों को रिजल्ट सुनाया जाएगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर अब की बार मार्च महीने में विद्यार्थियों को 15 से 20 दिनों की छुट्टी मिलने वाली है। हालांकि छुट्टियों की संख्या स्कूलों के हिसाब से कम या अधिक हो सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो अब की बार मार्च के महीने में बम्पर छुट्टियां होने वाली है। सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन आवर यानी कि वो समय जिसमें जान बचाना संभव होता है में उपचार और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम और बड़ा कदम उठाया है। सूबे की नायब श्रेणी सरकार ने राज्य से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के आसपास ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन जिलों से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे गुजरते हैं उन सभी जिलों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में नारनौल, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, जींद, पानीपत और सोनीपत समेत 14 जिलों में ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना बनाई गई है। इन ट्रॉमा सेंटर में आधुनिक उपकरण और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी जिससे कि मरीज की जिंदगी बचाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनी रहे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में उपचार के लिए जरूरी उपकरण खरीद, मरम्मत, लैब के उपकरण और ब्लड बैंक में जरूरी सामान खरीदने के लिए 26.30 करोड़ रुपए की बजट राशि जारी की है। इसके लिए उपरोक्त सभी जिलों को 30 मार्च तक उपकरण खरीदने और इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पुलिस और गृह विभाग ने अपना काम पूरा कर लिया है। सभी विभागों ने नए कानूनों के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। अब सिर्फ 31 मार्च को आधिकारिक तौर पर इन्हें लागू करने का इंतजार है। नए कानून में केस दर्ज करने, मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने, कोर्ट में सुनवाई और फैसले की अवधि तय होने से पीड़ितों को पहले की अपेक्षा जल्द न्याय मिलेगा। राज्यपाल की तरफ से 31 मार्च से नए कानून लागू करने की पुष्टि की जा चुकी है। प्रदेश के सभी पुलिस थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी CCTNS से जोड़ा जा चुका है। अभी CCTNS द्वारा ही FIR लिखी जा रही है। अब दुष्कर्म या फिर छेड़खानी की पीड़िता की मर्जी के अनुसार पुलिस खुद उसके पास जाकर बयान दर्ज करने लगी है। नए कानून में विदेश में बैठे गैंगस्टर या फिर अपराधियों पर कोर्ट में पेशी के बगैर केस चलाने और सजा सुनाने का भी अधिकार है। पुलिस WhatsApp पर समन भेज रही है। इससे सरकारी खर्च में भी कमी आएगी। अब नागरिक किसी भी पुलिस थाने में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उस थाने का अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। गवाही के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। तलाशी और जब्ती के दौरान भी वीडियोग्राफी करनी अनिवार्य होगी। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार 5 नए जिले बनाने की तैयारी में है। इसका संकेत इस बात से मिल रहा है कि बीजेपी ने अपने संगठन के लिए 22 जिलों के बजाय 27 जिले बनाए हैं। बीजेपी ने हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम के लिए भी जिला अध्यक्षों के लिए आवेदन मांगे हैं। रविवार को सभी जगहों पर भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्षों के लिए आवेदन लिए गए। आज यानी सोमवार 17 मार्च की सुबह 10 बजे सभी जिलों के चुनाव संपन्न होंगे। आज ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। चर्चा है कि बजट के दौरान नायब सिंह सैनी 5 नए जिले बनाने को लेकर भी कुछ ऐलान कर सकते हैं। टेक कंपनी रियलमी बुधवार 19 मार्च को बजट सेगमेंट में अपना नया स्मार्टफोन रियलमी P3 अल्ट्रा लॉन्च करने जा रही है। पावर बैकअप के लिए फोन में 80 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 896 OIS कैमरा मिलेगा। कंपनी ने कंफर्म किया है कि परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 चिपसेट मिलेगा, जिसमें 12 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। भारतीय मार्केट में स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो 25,000 रुपए तक होगी। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में सबसे पतला 0.738 सेंटीमीटर का 1.5 के कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा। एक महीने पहले यानी 18 फरवरी को Realme ने P3 सीरीज में दो स्मार्टफोन Realme P3 Pro और Realme P3 X 5G लॉन्च किया था। Realme P3 Pro में 6000 mAh की बैटरी दी गई है। इसके साथ ही 80 वाट का चार्जर कंपनी दे रही है। वहीं P3 X में समान बैटरी के साथ 45 वाट का चार्जर ऑफर किया जा रहा है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।